जो कारा एक दुष्ट ने किया वो किसी को झलिया नहीं गया, सहया नहीं गया। और मैं समझदी हाँ कि जिस तरह मस्से रंगड़ ने उत्थे बेअदबी की ते उसका सिर आके बीकानेर तो सुखा सिंह महताब सिंह ने सिर लाया सी, क्योंकि सिख बदला लैन जानते हैं। ये कोई बड़ी साजिश है। मैं समझदी हाँ कि साजिश करने वाले जिहड़े है वो बहुत बड़ी ताकत वाले होणगे। कहते 4 बारी आके मत्था टेकिया, 3 बारी आया जो दाल लगना सी उदों ने करना सी। जो पागल हुंदा, जो शदाई हुंदा ते कारा नहीं सी हो सकता। ये अग लाउण नूं तुरियां होईयां पंजाब नूं, पंजाब दे लोकां नूं ये सारिआं नूं भाईचारक सांझ खत्म करनी चाहुंदे, ये साडे च दफेड़ पाउणा चाहुंदे है। इस गल दे उत्ते अजे पता नहीं लग रहा कि उन्हें कीता की सी अखीर तक, क्योंकि ग्रंथी सिंह ही दस सकदा। मैं नहीं कहती कि ग्रंथी सिंह ने झूठ बोलिया होवे। जो इंसाफ ना मिले फिर इंसाफ जिहड़ा दर्द जिहड़ा इन्ना कु ज़्यादा हो जाता है कि फिर बंदा सोचता नहीं, इन्नी भावना जिहड़ी है वो दुखी हो जाती है कि फिर जिहड़े किसी हद तक भी जा सकता। क्योंकि जो सरकार इंसाफ ना देवे फिर हर व्यक्ति सोचता भी इंसाफ तो मिलना नहीं, चलो हुण अपना दुख तो रो लीए, अपना कोई चारा नहीं लभदा। इस करके सौदा लाउणा जिहड़ा वो उस वेले जायज़ है जदों किसी को इंसाफ ना मिले। 2015 तो कदी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दे विच, कदी गुटका साहब की बेअदबी, कदी गुरधामा की बेअदबी करके सिख कौम दियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां दी भावनावां नूं सੱਟ मारदियां। एडा ठेस पहुँचता कि अज उदों अंत होया जो 352 350 बेअदबियां तो बाद अज जिहड़ा श्री दरबार साहब गुरु रामदास के घर विच जो कारा एक दुष्ट ने किया वो किसी को झलिया नहीं गया, सहया नहीं गया। और मैं समझदी हाँ कि जिस तरह मस्से रंगड़ ने उत्थे बेअदबी की ते उसका सिर आके बीकानेर तो सुखा सिंह महताब सिंह ने सिर लाया सी, क्योंकि सिख बदला लैन जानते हैं। सिख अपने दिल ते जदों कोई सੱਟ वजदी है वो नहीं चल सकते। दिल जड़ा साडा श्री दरबार साहब है, श्री हरमंदर साहब है, हर गुरु नानक नाम लेवा संगत भावें वो किसी धर्म विच होवे हर कोई वास्ते वो दरवाजे खुले है। सर्व सांझी वालता का उपदेश उत्थों दिता जाता, सरबत दे भले दी रोज़ अरदास की जाती है। डिठे सभे थाम नहीं तुध जिहा उस अस्थान नूं बख्शिश है। मैं समझदी है जिहदे चारे दरवाजे खुले होण, जिथे सबना नूं इक्को जिहा मुहब्बत, इक्को जिहा प्यार और इक्को जिहा बख्शा प्राप्त होंदियां होण, फिर कोई उत्थे आके ऐसियां चालां खेडे। इहदे विच ये कोई 1 मिनट की गल नहीं सी, 2 मिनट की गल नहीं सी, ये कोई बड़ी साजिश है। मैं समझदी हाँ कि साजिश करने वाले जिहड़े है वो बहुत बड़ी ताकत वाले होणगे। उस व्यक्ति ने लगातार उस दिन कहते 4 बारी आके मत्था टेकिया, 3 बारी आया जो दाल लगना सी उदों ने करना सी। जो पागल हुंदा, जो शदाई हुंदा ते कारा नहीं सी हो सकता। सो मैनूं लगदा कि इहदे पिछे बहुत डूंघी साजिश है। सरकार नूं चाहिदा कि उस साजिश नूं लभ के जिहड़े साजिश करने वाले लोग है उन्हां दा सच जिहड़ा सामने आउणा चाहिदा। ये कौन लोग भी हो सकते हैं, क्यों कोई राजनीतिक देखो राजनीतिक शक्तियों तो बिना नहीं हो सकता। ये एजेंसियां ऐसियां सरकारां ने पालियां होईयां जिहड़ियां एजेंसियां ये अग लाउण नूं तुरियां होईयां पंजाब नूं, पंजाब दे लोकां नूं ये सारिआं नूं भाईचारक सांझ खत्म करनी चाहुंदे, ये साडे च दफेड़ पाउणा चाहुंदे है, ये अमन शांति खत्म करना चाहुंदे है। जब तक ये एजेंसियां नहीं लभियां जांदियां, जब तक ये चालां नूं नहीं लभ्या जांदा, जब तक ये साजिश सामने नहीं आउंदी, जब तक वो ताकत का पता नहीं लगता किहड़ी ताकत है जिहड़ी कि साडे गुरधामां दे विच आके बेअदबी कराउंदी है। मैं समझदी उदों तक अमन शांति नहीं रह सकती। सो अज गुरु रामदास के चरणों में ही बेनती, सच्चे पातशाह आप ही कृपा करो। जिस तरह तुसीं उस दिन पत रखी है कि बड़ी जल्दी नाल सेकंडां विच ही वो सारे कार्य नूं समेटिया गया, इस तरह कृपा करो कि दुष्ट जिहड़े है वो सामने आउण। बीबी ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ
उस घटना की गल इत्थे तक तो आउंदी है कि वो रसोई विच आया, लंगर छकिया, उन्हें आके चाह बना के पी रहा सी। फिर ग्रंथी सिंह उठ पिया, ग्रंथी सिंह नूं देख के वो भज गया। फिर बाहरों फड़ के लिया, उन्हें उन्होंने जैकटा जिहड़े कोई उन्होंने सेवादार रखे सी उहदी पाई हुई सी। सो उन्होंने ये चोरी का मसला कि बेअदबी का मसला, इस गल के उत्ते अजे पता नहीं लग रहा कि उन्हें कीता की सी अखीर तक, क्योंकि ग्रंथी सिंह ही दस सकदा। मैं नहीं कहती कि ग्रंथी सिंह ने झूठ बोलिया होवे, ग्रंथी सिंह ने की किया होवे, क्योंकि जब तक यदी सच्चाई तय तक नहीं जाती उदों तक असी मैं ये बारे कुछ नहीं कह सकती। पर जो कुछ भी होया उत्थे माड़ा होया, क्योंकि सारी सिख कौम नूं उस वेले बड़ी सट वजी जो ग्रंथी सिंह ने दसिया कि उन्हें आके निशान साहब नूं थल्लियों पाड़ना शुरू किया। सो ये भी एक बेअदबी है। जे 295 ए की धारा लगी है, इट मीनस कि पुलिस ने देखा कि उत्थे 295 लगी। जे 295 लगी सी ਇਹਦਾ मतलब बेअदबी हुई सी। जे बेअदबी हुई तो 295 लगी। तो अगली जी गल है, जे भी बेअदबी हुई तो रोज आके संगतां ने कुछ किया, दुखी होकर किया, तो फिर उस विच जिहड़ी है ये पुलिस नूं सोचना चाहिए भी सानूं की कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरी सवाल लूँगा, तुसीं 2 बार एजीपीसी प्रधान रहे हो ते एक सिख आगू भी हो, सौदा लगाना ਜਾਂ कह रहे कतल कर देना, इनू तुसी जायज़ मानते हो? देखो, कतल नहीं होने चाहिए, मैं समझदी हैं, पर जदों एडा बड़ा जुल्म हो जे, जदों श्री अकाल तख्त साहब टट्ठा सी, श्री दरबार साहब च गोलियां लगियां सी, जदों बेअदबी मस्सा रंगड़ वर्गिया ने कीती सी, जदों बेअदबी सरोवर पूरिया गया सी, उस वेले भी सिखां नूं यही हल कढ़ना पिया सी। जदों सानूं इंसाफ ना मिले, जदों इंसाफ ना मिले, फिर इंसाफ जिहड़ा दर्द जिहड़ा इन्ना कु ज़्यादा हो जाता है कि फिर बंदा सोचता नहीं, इन्नी भावना जिहड़ी है वो दुखी हो जाती है कि फिर जिहड़े किसी हद तक भी जा सकता, क्योंकि जो सरकार इंसाफ ना देवे फिर हर व्यक्ति सोचता भी इंसाफ तो मिलना नहीं, चलो हुण अपना दुख तो रो लीए, अपना कोई चारा नहीं लभदा। इस करके सौदा लाउणा जिहड़ा वो उस वेले जायज़ है जदों किसी नूं इंसाफ ना मिले, तो फिर अपना जिहड़ा अपने मन का जी है वो रोह कट के तो पूरा कर ले। देखो, बड़े अफसोस की बात है कि लगातार 2015 से बेअदबी के केस बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 350 के करीब जो बेअदबी के केस हैं वो पंजाब में हो गए। इसका कारण क्या है? जब से लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में एंटर की है, तब से लेकर ये बेअदबी की घटनाएं बढ़ रही है। पंजाब के लोग तो पहले ही यहाँ थे, लेकिन आज क्यों ज़्यादा है? अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम चिंतित हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उस समय बनी जब 2015 में बेअदबी हुई, तो उसको इन्होंने एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा। 1 महीने के बाद हम दोषी पकड़ेंगे। पूरे 5 साल पॉलिटिक्स की, सियासत की, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। अगर दोषी हमने कोई पकड़ कर दिया दूसरी बेअदबी के केसों में, आज तक उनको कोई सजा नहीं। सब दोषी जो है वो बाहर आ जाते हैं जेल से। मैं सोच रही हूँ, कुछ लीडर कहते हैं कि इसको चौराहे में फांसी देनी चाहिए, इसको चौरस्ते में खड़ा करके इसका टोटे टोटे करने चाहिए। अगर ऐसा हो तो सरकार क्यों नहीं करती, इनको सजा क्यों नहीं देती? ये तो केसगढ़ साहब हमने दोषी पकड़ाया तो दोषी की ब्रेन मैपिंग तक नहीं करवाई, उसका कोई नार्को टेस्ट नहीं किया। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी, सच सामने नहीं आएगा, एजेंसीज की बहाल नहीं की जाएगी, तब तक ये बेअदबी नहीं रुक सकती। और लोगों को परेशान करना आज की भारत सरकार का और पंजाब सरकार का मैं समझती हूँ ये अपना धर्म समझते हैं। लोगों का धर्म जो है उसका विनाश करना चाहते हैं। सो आज हमें सुचेत होने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने अपनी शांति बनाई रखनी है। जो लोग आज सरकार की कार्रवाई से ये समझ रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, इसीलिए जब भी कोई दरबार साहब में हमला हुआ, दरबार साहब में कोई दोषी आया तो उसको पकड़कर लोगों ने सौदा क्यों लगाया? इसीलिए लगाया
कि वो असंतुष्ट हो गए, उनकी जो भावना थी वो कत्ल हुई, तो उन्होंने दुखी होकर ये कार्रवाई की कि पंजाब पुलिस से तो कोई आस नहीं, हम ही अपना इंसाफ जो कर सकते हैं। बीबी जी, आप ऐसा भी हो सकता है जैसे बेअदबी के मामले होते हैं, जो लोग सामने आते हैं उनको अगर पुलिस से सिख कौम को इस पुलिस से है मन में रोष है, तो कहीं ना कहीं एसजीपीसी सामने आके ऐसे लोगों को पकड़ के पूरा इन्वेस्टिगेट करके और उनके पीछे जो एजेंसीज हैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं कर सकती कि सौदा लगाना कहाँ तक जायज है, क्योंकि सौदा लगाने से पहले अगर इस एजेंसीज का पता चल जाए तो कहाँ तक सफलता मिल सकती है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का काम करना होता है पुलिस ने। जब पुलिस ने अब तक लगातार 5 साल में एक भी दोषी को सजा नहीं दी, तो इतना दुख भर जाता है मन में कि पुलिस जो है वो फेल हो गई, नाकाम हो गई। अब क्या किया जाए? जब उनको लेकर आते हैं दोषी को, भीड़ ऐसी जम जाती है कि उनमें बहुत से लोग अलग अलग विचारों के होते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि ये आदमी खत्म हो जाएगा। जब वो उनसे पूछना चाहते हैं, कई बारी उनको चोट लग जाती है, सिर में लग गई, जब वो इमोशनल हो जाते हैं कि अब तो इंसाफ कहीं नहीं, या मरो या मारो। इसलिए वो सौदा इसलिए लगाते हैं कि वो बोलता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ आगे कहता ही कुछ नहीं, तो ऐसा शो कर देता है जैसे वो पागल होता है। सो दुखी होकर वो काम किया जाता है। नहीं तो किसका मन करता है कि हम ये काम करें? दुखी हो जाते हैं लोग। कपूरथला की अगर बात की जाए तो कपूरथला में निजामपुर में भी एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया और पहले ये माना जा रहा, पुलिस ये नहीं मानती है अभी तक कि उसने चोरी करने की कोशिश की और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में एसएसपी और पूरे जिले की पुलिस जब वहां पे मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में हत्या कर दी गई और पुलिस 2 एफआईआर करने की बात करती है और फिर दोबारा यू टर्न ले लेती है। आप क्या मानती हैं इस घटना के बारे में? देखिए, मैं तो यहां भी पुलिस को फेल समझती हूँ। 150 पुलिस कर्मचारी वहां हो, एसपी, एसएसपी, डीएसपी वहां हो, आईजी तक इंफॉर्मेशन हो, इतनी बड़ी फोर्स हो, तो लोगों से वो एक व्यक्ति को नहीं ले सके। इसका क्या कारण है? इसका मतलब कि जब वो देखते हैं कि ये बेअदबी का मामला है, तो वो भी हथियार छोड़ देते हैं। वो कह सकते थे कि हम आइए, आप बैठिए, हम साथ बैठते हैं, तो हम पूछगिछ करते हैं आपके सामने। अगर वो बेअदबी करने आया था, लोगों को मालूम हुआ कि उसने बेअदबी की या बेअदबी की नीयत से आया था, तो लोग इमोशनल होकर वो कर गए। कौन कर गए? मैं नहीं समझती सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हुआ, ये पुलिस ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके बता सकती है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं, जैसे आप यहाँ के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस पूरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि 50 फीट दूर ही चौकी है जहाँ पे इसको ले जाया जा सकता था, पुलिस जांच कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस का कहीं ना कहीं फेलियर तो सामने आता ही। देखो, बिल्कुल पुलिस की चौकी सामने है। जब ग्रंथी ने शोर मचाया होगा, उसने बाहर से जाकर उसको पकड़ा, तो क्या वो चौकी वाले को नहीं पता लगा? अगर पता चला था, उसी टाइम आ जाते, इतना मॉब इकट्ठा ना होता। 150 पुलिस कर्मचारी पहले ही पहुंच गए थे मॉब के जाने के पहले। जब वो इतना इकट्ठ होने से पहले चले गए थे, तो उनकी नाकामी है। ना उन्होंने पूछगिछ की, ना उन्होंने संतुष्ट किया किसी को, ना कोई उससे सच निकाला। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की यहाँ पे ऐसी घटनाओं में पूरी तरह से फेलियर है। देखिए, 5 साल से तो हम देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है। फेल्यूर हर जगह पर वो उनकी नजर आती है। कहीं भी कोई घटना हो, आज तक ना कोई चोर पकड़ा जाता है, ना कोई बेअदबी का दोषी पकड़ा जाता है, ना लोगों को इंसाफ मिलता है। पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ डालकर बैठी रहती है और लोग जो है रब आसरे चलते रहते हैं। अकाली दल को कांग्रेस जो है बार बार कटघरे में खड़ी करती है बेअदबी के लिए। आज जो है कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में इतना कुछ हो रहा है, तो क्या कांग्रेस की सरकार कटघरे में नहीं आती?
नहीं, कांग्रेस सरकार को तो लोग जानते ही हैं कि इन्होंने एक भी काम नहीं किया। जो उस समय बेअदबी हुई थी, इन्होंने आप कहा था कि हम 1 महीने में दोषी पकड़ेंगे, लेकिन कहाँ दोषी पकड़ा गया। सियासत पहले भी की थी, सियासत बाद में भी की है, और 5 साल सियासत ही कर दी है। हाई कोर्ट तक उनकी जो सेट की रिजल्ट था, उनकी फाइल थी, वो उठा जज ने बाहर निकाल कर फेंकी कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तो केवल सियासत कर रहे हैं, बस बादल को अंदर दे दो, प्रकाश से बादल को अंदर दे दो। अगर प्रकाश से बादल दोषी था, सुखबीर से बादल दोषी था, विक्रम मजीठिया दोषी था, श्रोमणी अकाली दल दोषी था, और कोई लीडर दोषी था, तो 5 साल क्या करती रही इनकी पुलिस? 5 साल क्यों नहीं इन्होंने दोषी पकड़े? अगर दोषी को पकड़ लेते, सच सामने आता, तो आज बेअदबी ना होती। आखिरी सवाल है, केजरीवाल ने एक पत्ता खेला है पंजाब में, किसान लीडर को मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पे पेश करने जा रहा है केजरीवाल। कितना केजरीवाल तो बहुत कुछ करेगा। केजरीवाल तो पहले, पिछले भी 5 साल पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, पर अफसोस की बात है, केजरीवाल तो ना पंजाब की पंजाबियत को जानता है, ना पंजाब की आवाज़ को जानता है, ना पंजाबी कल्चर को जानता है, ना पंजाबी के सारे सोशल लाइफ को जानता है। दिल्ली में तो फेल हो गया, अब पंजाब में क्या करने आता है? मैं समझती हूँ कि लोग आज जान चुके हैं कि इस व्यक्ति को हमने पंजाब में एंटर नहीं होने देना। वो जो चाहे करे, पिछले समय भी कहता था 100 सीटें लेगा, लेकिन लोगों ने उस समय भी उसको पंजाब में एंटर नहीं करने दिया। अब तो सोचे भी ना, 2 सीटें 4 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, इससे ज़्यादा केजरीवाल की पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी।